नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आफ्टर हाउस एकेडमी पे। बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आज अपन एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, राजस्थान की भूगोल। वैसे तो अपनी एमसीक्यू चल ही रहा है, काफ़ी हो गए, 2500 समथिंग हो गए, लेकिन अपन है जो हिस्ट्री की तरफ से एक हिस्ट्री के टाइप में राजस्थान भूगोल की शुरुआत करेंगे। तो आज बेसिक राजस्थान भूगोल के बारे में जानेंगे। बेसिक कहाँ से भूगोल की शुरुआत हुई थी और राजस्थान के जो विभिन्न भूगोल के जो पाठ्यक्रम हैं वो क्या क्या है। जैसे अपन बेसिक भूगोल की बात करें, सामान्य भूगोल। देखो, सामान्य भूगोल के अंदर सामान्य भूगोल आज अपन थोड़ी सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें आने वाला क्या है। सामान्य भूगोल में कम से कम अपने 3 से 4 टॉपिक बनते हैं, वो चारों अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की उत्पत्ति। इसमें अपन देखें कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। सामान्य से छोटा सा टॉपिक है, 1% बनता है, इसमें ज़्यादा अपने पर्सन नहीं बनते। इसके बाद में इसका दूसरा टॉपिक आता है राजस्थान की स्थिति। इससे दोस्तों 1% जरूरी बनता है, स्थिति एवं विस्तार। विभिन्न एग्जामों में इनमें 1 से 2% जरूरी बनता है। सेकेंडरी लेवल में सीईटी में तो अपना ऑफकोर्स बनेगा 1%, क्योंकि बेसिक है जो इसमें 1% जरूरी बनता है। इसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान का भौगोलिक विस्तार या स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या है, इसमें अपन 4 तरह की विभिन्न भौगोलिक स्थितियां पढ़ेंगे। मरुस्थल को पढ़ेंगे, अरावली को पढ़ेंगे, मैदानी भाग को पढ़ेंगे और हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है यही और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हर भर्ती में 2 से 3% अपने सामान्य से बनते हैं। और लास्ट टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे अपन राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। एक आधा क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है। इसके बाद में अपन जो दूसरी भूगोल में पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान का भाई जल संसाधन। जल संसाधन में भी इसमें 3 टॉपिक मुख्य बनते हैं, 3 से 4। पहले पढ़ेंगे नदियां हैं, जो नदियों का अफवाह तंत्र है। नदियां कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से होके निकलती हैं, उद्गम स्थान और कहाँ पे जाके ये समाप्ति होती हैं, यानी इसका पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। सेकंड टॉपिक इसके अंदर अपन पढ़ेंगे झीलें एवं बांध। क्या पढ़ेंगे भाई? झीलें कौन कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की कौन सी है, झीलें एवं बांध तो एक्चुअल में अपन नदियों के साथ ही पढ़ेंगे। एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, सीईटी में शायद तक ये टॉपिक नहीं है, सिंचाई परियोजना। ये सीईटी में टॉपिक नहीं है, तो इसको अपन ऐसे करेंगे, या तो लास्ट में पढ़ेंगे। एक बार सीईटी के जो बेसिक अपने ध्यान दे रहे हैं उसके अनुसार इस परियोजना को एक बार अपन लास्ट में पढ़ेंगे। और एक है अपना सिंचाई परियोजना हो गई, बांध हो गई, और एक हो गई भाई जल तकनीकें, जल संसाधन तकनीकें। टेक्निक मतलब यहाँ तकनीकें हैं कि अपन जल को कैसे बचाया जाए। मतलब इसमें अपन बावड़ी पढ़ेंगे और तालाब पढ़ेंगे, नाड़ी पढ़ेंगे, छोटे मोटे जो नदी है, नाडियाँ हैं वो पढ़ेंगे, तालाब पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया दूसरा टॉपिक। इसके बाद में अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे खनिज।
जो इससे बहुत ही डीपली क्वेश्चन आता है खनिज संसाधन का, मोस्ट टॉपिक है खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। इसके अंदर भी 3 से 4 टॉपिक बनते हैं। पहला बढ़ेंगे अपन खनिज पढ़ेंगे। खनिज में आपको पता ही है कि खनिज मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है धात्विक। कौन सा होता है? धात्विक। धात्विक में अपने आता है लोहा आता है, मैग्नीज आता है, तांबा आता है ना, चांदी आती है। और एक होता है अधात्विक। अधात्विक अपन जो पढ़ेंगे, पत्थर पढ़ेंगे, ग्रेनाइट पढ़ेंगे, है ना, रॉक फॉस्फेट पढ़ेंगे, चूना पत्थर पढ़ेंगे, ये सभी है धात्विक में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वनस्पति। क्या पढ़ेंगे? वनस्पति। वनस्पति में अपन पढ़ लेंगे वन्य जीव। ये भी चलो ये इसका अलग टॉपिक है, वनस्पति हो गया। वनस्पति के बाद में ये टॉपिक है वन्य जीव व अभ्यारण्य। अभ्यारण्य इसके अंदर अपन पढ़ेंगे चिड़ियाघर कहाँ है, टाइगर परियोजना क्या है, वो सभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन मिट्टी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1% आता है। और इसके बाद में जो अपना लास्ट टॉपिक है भूगोल के अंदर, भूगोल काफ़ी बड़ी है, उसके बाद में अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का। राजस्थान की आर्थिक भूगोल है। आर्थिक से मतलब है कि जो आंकड़ों की भूगोल है ना, वो पढ़ेंगे। आंकड़ों की भूगोल। आंकड़ों से मतलब है कि जैसे कृषि के आंकड़े आते हैं, वर्तमान में कृषि कहाँ है, कितना उत्पादन हुआ है, कहाँ क्षेत्र ज़्यादा बोया हुआ है, वो सभी तरह की। इसके बाद में अपन इसके अगला टॉपिक लेंगे। कृषि के बाद में एक आती है पशु संपदा। हालांकि ये कृषि के अंदर ही आती है। भाई कितनी भेड़ बकरियां कहाँ हैं, कितने ऊँट है, गाय है, बैल है, ये सभी है। मुर्गी पालन कहाँ है ज़्यादा। इसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या। कौन सा है? जनसंख्या मोस्ट टॉपिक है। और इसके बाद में अपन लेंगे रामसर साइट यूनेस्को, यानी एक लेंगे यूनेस्को में जो भी साइटें हैं, यूनेस्को और रामसर साइट। ठीक है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट आंकड़ों के अंदर आती है। वर्तमान में कितनी बनी है, कितनी राजस्थान में अभी चल रही है, कितनी योजनाएं हैं, यूनेस्को में कितनी शामिल है, ये सभी। अब अपन शुरू करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति। कहाँ से राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सभी बड़े आराम से समझेंगे। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बस आपको समझते जाना है। अब देखो ध्यान से देखना है। पहला टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है राजस्थान भूगोल का। टॉपिक का नाम है राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कितने वर्ष पहले हुई, ये सभी आंकड़े वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर, वो बताते हैं कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले ये पृथ्वी 2 भागों में विभाजित थी। एक तो थी कठोर भाग, एक था जल भाग। कठोर भाग को उन्होंने संज्ञा दी थी पेंजिया की, और जो महासागरीय भाग है उनको उन्होंने कहा था पैंथालासा। ये बात है लगभग अपने 20 करोड़ वर्ष पूर्व की, 20 करोड़ वर्ष पूर्व है। और व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पृथ्वी कैसे है, पृथ्वी कैसे होती है भाई, गोल होती है।
पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है। पृथ्वी कैसी होती है? गोल। इन्होंने कहा कि गोल भाग में कुछ हिस्सा है, गोल भाग में क्या है? कुछ हिस्सा है। कुछ हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है। ये इसको बोला है पेंजिया। क्या बोला है? पेंजिया। एक्चुअल में पेंजिया क्या है? मतलब जमीन वाला भाग है। कौन सा भाग है? जमीनी भाग है। लेकिन जमीनी भाग तो अपन समझने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में इसको अपन बोलते हैं महाद्वीपीय, महाद्वीप वाला, महाद्वीप भाग, महाद्वीपीय भाग। चलो ये महाद्वीपीय भाग हो, तो बाकी बचा भाग, ये जो बचा हुआ भाग है ये है भाई अपने पैंथालासा। क्या है? ये जो बचा हुआ भाग है ये है पैंथालासा। क्या है? पैंथालासा। अच्छा, पैंथालासा से आप क्या समझ रहे हो? पैंथालासा है जलीय भाग। क्या भाग? कौन सा भाग है? जलीय भाग। अच्छा, जलीय भाग तो अपने समझने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? महासागरीय है। महासागरीय भाग। कौन सा भाग है? महासागरीय, महासागरीय भाग। दोस्तों एल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो पेंजिया भाग है ना वो है 29%। कितना है? 29%, यानी 29%। तो पैंथालासा भाग है 71%। यानी आप अनुमान लगा सकते हो कि जो जमीनी भाग है, महाद्वीपीय भाग है, वो 29% है और पानी 71% है। यानी पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ये कहते हैं कि एक समय था और समय के अनुसार ये आगे चीज़ें बदलती गई, समय के अनुसार आगे चीज़ें बदलती गई और जो पेंजिया है ये टूटा। पेंजिया का क्या हुआ? खंडन हुआ। पेंजिया का खंडन होके पेंजिया बटा दो भागों में। पेंजिया कितने भागों में बटा? दो भागों में। पेंजिया कितने भागों में बटा? दो भागों में। पेंजिया दो भागों में कौन कौन से भागों में बटा? एक तो बटा अपने अंगारा लैंड। किस में बटा? अंगारा लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि, और जो उत्तरी साइड में भूमि थी उनको नाम दिया अंगारा लैंड। दो टुकड़े हुए मैंने कहा, तो दूसरा टुकड़ा हुआ एक अपना गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अच्छा सर ये नाम क्यों पड़ा? भाई देखो नाम तो ऐसे है कि गोंडवाना लैंड, लैंड का मम्मी भूमि होती है, ये भूमि का टुकड़ा है, और गोड एक भारत में जनजाति है, उसके अनुसार हो सकता है लिया है, लेकिन ये इतना तथ्य सही नहीं है, क्योंकि ये उत्पत्ति है जो बहुत साल पहले ये एल्फ्रेड वेगनर ने कह दिया था। इसके बीच में एक भाग आता है, इस भाग का नाम है अपने तैतीस सागर। इस भाग का क्या नाम है? तैतीस सागर। तैतीस सागर क्या है कि ये है जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट है उसके बीच में टकराव हुआ। टकराव होने से क्या है कि जमीन उभरी, ऊपर की ओर आई। तो ऊपर की ओर आई तो भाई ये 33 सागर निकला। सागर से आप ये मत समझना कि पानी वगैरह है, ये 33 सागर है। 33 सागर, 33 सागर बीच का हिस्सा है। ये बात तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं कि भाई अंगारा लैंड ऊपरी हिस्सा है और ये गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा है। ये संपूर्ण हिस्सा है जो अपन पेंजिया को टुकड़े करके समझा है। अब अपन आगे समझेंगे कि अंगारा लैंड में कौन कौन से स्थल आए हैं, कौन कौन से नीचे भाई गोंडवाना लैंड में गए हैं और ऊपर अंगारा लैंड में रहे हैं। अब देखो यहाँ तक अपन ने समझ लिया है कि गोंडवाना लैंड में ये आ रहा है,
ये अपन ने समझा है कि यहाँ पे कौन सा है, कौन सा लैंड है, अंगारा लैंड है। और नीचे की साइड में है गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब देखो समय के अनुसार ये चीज़ें चलती गई और फिर इनका भी क्या हुआ, विघटन हुआ, टूटे ये आपस में। देखो ऊपर वाला ये हिस्सा कौन सा है, उत्तरी बोल दो या इसको बोल दो अपन ऊपरी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है। और ये अपना नीचे का हिस्सा है या बोलो इसको दक्षिण हिस्सा है। कौन सा है, दक्षिण हिस्सा है। और ये समय के अनुसार टूटता गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपने विश्व का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझो इसको, यहाँ पे अलास्का है, अलास्का से होके ये उत्तरी अमेरिका है, ये अपना है दक्षिणी अमेरिका। और ये ग्रीनलैंड है। और यहाँ से अपना एशिया है, ये मंगोलिया है, ये चाइना है, और ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो समझो, ये अपना इंडिया है। समय के अनुसार ये चीज़ें चलती गई। और अब देखो ये दोनों कैसे, अंगारा लैंड ऊपर की साइड है और गोंडवाना लैंड नीचे की साइड है। अब देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन है ना, जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन है, ये लाइन देख लो। इस लाइन से ऊपर का जो भी हिस्सा है वो तो किस में आता है, ये संपूर्ण भाग आता है अंगारा लैंड में। अब आपको विश्व में कौन सा भी पूछें, कहीं भी पूछें, आँख बंद करके बता देना है कि भाई ये अंगारा लैंड का हिस्सा है और नीचे वाला है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सारे इस लाइन से, जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, इससे ऊपर सारा हिस्सा गोंडवाना लैंड का है और ये नीचे वाला हिस्सा है जो अपने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब मेरे को ये बताओ कि अपना राजस्थान कहाँ पड़ रहा होगा। राजस्थान कहीं ना कहीं यहाँ है, भारत का हिस्सा है भाई, राजस्थान तो यहाँ पड़ रहा है। तो राजस्थान में क्या है कि ये दोनों ही हैं। देखो यहाँ पे अंगारा लैंड का भी हिस्सा आ रहा है और नीचे की साइड में गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा आ रहा है। अब आ जाओ अपने राजस्थान पे। राजस्थान पे अपने को दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, देखो भाई इतना मस्त तो नक्शा अपने बनाना आता नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानते अपने काम चला लेंगे। फूट रो बन गयो ने एकदम लागे हो ही हो, ठीक है। थोड़ी इंगी भीता हुए की दीवार सेट कर दा। देखो अब देखो मैंने कहा राजस्थान में दोनों तरह के हैं। कहाँ है, ये देखो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये तो है अरावली, और ये हिस्सा है जो हाड़ौती का पठार है। ये है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग। कौन सा भाग है, मरुस्थलीय भाग। और ये है अरावली, और ये है मैदानी भाग। और साहब ये हाड़ा राजपूत रहते थे इसीलिए इसका नाम पड़ा हाड़ौती क्षेत्र। और
पठारी भाग होने के कारण इसको बोले पठार। तो क्या बोलेंगे? हाड़ौती पठार। गुरुजी येलो थे तो सीधो ही नक्शो बता दियो, यहाँ बताइए तो नहीं कि कौन सा अंगारा लैंड में और कौन सा गोंडवाना लैंड में। चलो सुनो, कौन सा अंगारा लैंड में और कौन सा गोंडवाना लैंड में। ये दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, कौन से? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में दो ही हिस्से आते हैं राजस्थान के। एक तो आता है मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग, और दूसरा आता है अपने मैदानी भाग। चलो तो गोंडवाना लैंड में आता है एक तो अरावली, गोंडवाना लैंड में दो ही क्षेत्र आते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 ही क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है अपने अरावली की पहाड़ियाँ। भाई साहब ये विश्व की सबसे प्राचीन अरावली है, सबसे पुराना पत्थर। मारवाड़ में बोले न पुराना भाटा, बे अटईज मिले, बाकी कटईज को नहीं मिले। और दूसरा है अपना हाड़ौती पठार। ये हो गई राजस्थान का स्ट्रक्चर, यानी राजस्थान की स्थिति। अंगारा लैंड के दो ही भाग है राजस्थान में, मरुस्थलीय भाग और मैदानी भाग। और गोंडवाना लैंड के हैं एक तो अरावली और एक है हाड़ौती पठार। पिछली बार परीक्षा में आया था कि क्रम से लिखो। क्या प्रश्न था? कि भाई क्रम से लिखो। हाँ, अंगारा लैंड ऊपरी हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में, अच्छा सॉरी, ये है 33 सागर में। किस में है? 33 सागर में। क्योंकि अंगारा लैंड ऊपर का हिस्सा है और इनके बीच में जो आता है वो है 33 सागर। कौन सा सागर है? 33 सागर के अंदर आता है। कौन कौन से भाग आते हैं? मरुस्थलीय भाग और मैदानी भाग। अब देखो इनके क्रम देखो, क्रम से देखो कि पहला कौन सा आता है। क्रम से लिखो, उत्पत्ति का क्रम। प्रश्न बोलूं मैं, राजस्थान की उत्पत्ति का क्रम। देखो सबसे पहले आएगा अरावली प्रदेश। कौन सा आएगा? अरावली प्रदेश। सेकंड पे आएगा हाड़ौती पठार। कौन सा पठार है भाई? हाड़ौती का पठार। और तीसरे पे आएगा मरुस्थल। तीसरे पे आएगा मरुस्थल। मरुस्थल थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। और ये दोनों ही 33 सागर के अवशेष है। तो ज़्यादा इसमें डेट मिलती नहीं है कि भाई मैदानी भाग ऊपर आए या थार का मरुस्थल आए, लेकिन ये दो है जो सबसे ऊपर आएंगे। मैदानी थार का मरुस्थल। और चौथा है जो अपने कौन सा है? मैदानी प्रदेश। ये दोनों सबसे पहले आएंगे। ये क्या आएंगे? सबसे पहले। और ये आएंगे अंतिम में। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ एग्ज़ाम के अंदर शब्दावली चेंज आ सकती है।
शब्दावली एक तो आ सकती है अवरोही क्रम में, अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब है कि शब्द कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि 4 से चलना है, 3 2 1 यानी बड़े से चलना है। और दूसरा आप पूछ सकता है वो आरोही क्रम, भाई आरोही क्रम में जचाओ या अवरोही क्रम में जचाओ। आरोही क्रम में। तो ये 1 2 3 और 4 से शुरू करना है। बड़े का मतलब है सबसे पहले, फिर ऐसे ऐसे चलते जाना है और सबसे अंतिम में मरुस्थल और मैदानी भाग आएंगे। समझ में आ गया? राजस्थान कौन से भागों के अवशेष हैं? 33 सागर एक और दूसरा है गोंडवाना लैंड, दोनों का हिस्सा है राजस्थान में। अब आगे चल के अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक डालें अपन, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का राजस्थान की स्थिति एवं राजस्थान का स्थिति का मतलब है कि राजस्थान कहाँ लोकेटेड है, कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के मध्य लोकेटेड है। और विस्तार का मतलब राजस्थान का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, क्या क्षेत्रफल है, इसकी भूमि कितनी है और इसका विस्तार क्या है। स्थिति पे अपन दो चीज़ों को समझेंगे। स्थिति में एक तो अपन समझेंगे अक्षांश को, भाई अक्षांश क्या है, और एक अपन समझेंगे देशांतर को। ये विश्व में कहीं भी आपको ये पता है, आप कौन से भी देश का अक्षांश और देशांतर जानते हो तो आप नक्शे में उस देश की स्थिति बता सकते हो। अक्षांश किस पर निर्भर होता है? अक्षांश निर्भर होता है जलवायु पे। किस पे होता है? जलवायु पे। आप जलवायु से बता सकते हो कि इसका क्लाइमेट क्या है, इसकी स्थिति क्या है। जबकि देशांतर बताता है समय को, इस देश में, इस राज्य में, इस जिले में क्या समय है, टाइम जोन क्या है। और इसकी एक बताते हैं दिनांक। क्या बताते हैं? दिनांक। ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की, उस देश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अगर ज़्यादा लंबाई चौड़ाई है तो ये भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में कितनी है? एक ही है, 82.5 डिग्री। अब अपन देख रहे हैं कि अक्षांश क्या है राजस्थान का। चलो भाई, सबसे पहले तो अपने राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। चलो, अक्षांश का मतलब है, आप ऐसे समझो कि अक्षांश का मतलब है कि ये आड़ी रेखाएं, जो भी आड़ी रेखाएं हैं वो सभी क्या है? अक्षांश है। और देशांतर का मतलब है जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है? देशांतर है। आपने ग्लोब देखा है, ये तो नहीं देखा होगा, आपने ग्लोब देखा होगा। आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब के अंदर जो भी आड़ी रेखाएं चलती है वो सभी क्या है? अक्षांश है। वो सभी क्या है? अक्षांश है। आपने ऐसे लाइन देखी होगी, ग्लोब के अंदर जो बीचों बीच में से लाइन जाती है उस लाइन का नाम है 0 डिग्री। और इसका नाम देखो तो इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। कहीं कहीं इसका नाम और भी मिलता है, इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवतीय वर्त कह दो या विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा।
अपन ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन आएगी 23.5 डिग्री, कौन सी 23.5 डिग्री। उससे ऊपर जाओगे तो एक आएगी 66.5 डिग्री, और ऊपर एक बिंदु रूप में लाइन आएगी, लाइन नहीं आएगी, बिंदु आएगा 90 डिग्री। जैसा का जैसा ऊपर है सेम टू सेम डिटो नीचे होगा 23 डिग्री, और एक होगा 66.5 डिग्री। थोड़ा समझते हैं ये क्या है। 90 डिग्री। अब देखो, जो इस भूमध्य रेखा से ऊपर का हिस्सा है उसको तो बोलेंगे उत्तरी, और जो नीचे का हिस्सा है उसको बोलेंगे दक्षिणी। हेलो गुरुजी हो तो याद हो। चलो उत्तरी है, क्या है, मैंने बोला आडी रेखाएं उनको अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया नीचे का दक्षिणी अक्षांश। अभी अपन अक्षांश पे चल रहे हैं, देशांतर की कोई बात नहीं हो रही है। जो भी आईडी लाइनें हैं वो सभी के सभी अक्षांश है। अब ये 0 से ऊपर की तरफ नंबर वाइज चलेगी और 90 तक चलेगी, वैसे के जैसे ऊपर चल रही है वैसे सेम टू सेम नीचे की तरफ चलेगी। अब आ जाओ इधर राजस्थान में। राजस्थान की जो नीचे की अक्षांशीय रेखा है उसका नाम है 23 डिग्री और 3 मिनट। 23 डिग्री और 30 मिनट। अब पीछे आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिट क्या लग रही है। यूनिट कहीं एग्जामिनर थोड़ा होशियार बनता है, यहाँ उत्तरी की जगह दक्षिणी लगा देता है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। उत्तरी अक्षांश। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे एक अक्षांश पड़ता है 23 डिग्री से 30 डिग्री। 30 डिग्री 12 मिनट। 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। नाम उत्तरी ही आएगा। अब मेरे को बताओ कि ग्लोब में अपन कहाँ है। गुरुजी ये तो 23 से लेके 30 है, उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है मतलब नीचे का तो छोड़ दो, नीचे का तो क्या करना है, नीचे की जो 0 से नीचे की लाइन है उसमें तो राजस्थान होगा भी नहीं, क्योंकि ये दक्षिणी अक्षांश है। अब ऊपर गुरुजी अपन 23 से लगभग है और 30 तक है, यानी 23 ये है, इसी के लगभग हो सकते हैं गुरुजी। अब होंगे कहाँ पे, इस लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं। इस लाइन पे कहीं पे ऊपर नहीं है, 66.5 डिग्री के ऊपर है ही नहीं, 23 डिग्री के लगभग है। तो गुरुजी इस लाइन पे अपन हो सकते हैं। चलो ये तो लाइन बहुत लंबी है, कहाँ पे हो सकते हैं, उसके लिए अपन देखेंगे देशांतर स्थिति। देखो देशांतर स्थिति देखो, देशांतर स्थिति के अंदर है अपना देशांतरी अपना विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखो इसकी यूनिट क्या है, ये है पूर्वी देशांतर। क्या है, पूर्वी देशांतर। अब मैंने पहले बताया कि देशांतर कैसे घूमते हैं। देशांतर खड़ी लाइनें होती है। देशांतर क्या, कौन सी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें। देशांतर होती है खड़ी लाइनें। अब खड़ी होगी तो वो गुरुजी 0 से शुरू हुई, तो ये भी 0 से, ये भी कहाँ से शुरू होगी, 0 से। 0 से शुरू होती होती ये ऐसे चलेगी ग्लोब पे। कैसे चलेगी, ये सभी लाइनें ऐसे चलेगी। अब कितने तक चलेगी, 0 से इस तरफ चलेगी 179 डिग्री तक, और इधर भी चलेगी 179 डिग्री तक। यानी इस 0 के अपोजिट में एक लाइन है, उसका नाम है, 0 के अपोजिट में लाइन है 180 डिग्री। कौन सी है अपोजिट में, 180 डिग्री। 0 के जस्ट अपोजिट में है। अब राजस्थान का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 9 का अंतर है 78। 8 डिग्री और 47 मिनट का अंतर है
78°17' है। ये अपना देशांतर है। 68 से लेके 68°30' से लेके 30 है। (68°30' से लेके हैं 78°17' है। अब देखो यहाँ पे, देखो कहाँ पे आ रहे हैं अपन। ये 0 से शुरू है, 0 से इस तरफ बढ़ेंगे तो टाइम जोन बढ़ रहा है, तो लगभग बढ़ेगा। ये आएगा अपने 30 पे करो, ये करो अपने, ज़्यादा करते हैं थोड़ा, ये करो 60, ये करो 120 और ये करो 150। अब देखो पूर्वी देशांतर है, क्या है पूर्वी देशांतर है, तो इस साइड में क्या होगा, पूर्व की साइड, और इस साइड में होगा अपने पश्चिम की साइड। अब राजस्थान की यूनिट देखो, पूर्वी देशांतर है, कौन सी यूनिट है, पूर्वी देशांतर है। तो पश्चिम वाले को तो क्या करोगे आप, पश्चिम वाले को तो काटोगे और पूर्व की तरफ बढ़ोगे। इस तरफ बढ़ोगे कौन सी लाइन पे, 23° लाइन पे। कितना बढ़ना है, 60 से आगे बढ़ेंगे अपन, कितना है 68° बढ़ेंगे, 60 से आगे ही होगा। ये लो गुरुजी, 60 से आगे और 78 से पहले, यानी लगभग कहाँ होगा, 120 से पहले होगा। तो इस लोकेशन में क्या होगा, राजस्थान होगा। मतलब स्थिति है जो आपको बताती है कि राजस्थान संपूर्ण विश्व के नक्शे में कहाँ लोकेटेड है, इसकी स्थिति क्या है। अब पता पड़ गई राजस्थान कहाँ है ग्लोब में, यहाँ पे। अब देखो 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं इसमें। इम्पोर्टेंट तो यही है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस पूछते हैं कि अक्षांशीय, इनके बीच की अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री और 47 मिनट इनके बीच का, निकाल के देख लेते हैं अपन एक बार। ये कितना है, 78 डिग्री और 17 मिनट में से अपन निकालेंगे 68 डिग्री और 30 मिनट। कितना होगा ये, हाँ तो ये देशांतर होगा 8 डिग्री और 47 मिनट, सही है। और अक्षांश होगा अपने 7 डिग्री और 9 मिनट, 7 डिग्री और 9 मिनट। आप निकाल देख लो, यही आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, 7 में से 0 के 7, 1 में से 3 गया नहीं, 11। ये इधर 3 थोड़ी आएगा, ये इधर 7 ही आएगा। पहले लिखा दो 13 और 7, ये नहीं यार, ये नहीं, 30 कौन है, 7 ये है। यहाँ पे क्या है, 68 डिग्री और 7 मिनट है। ये हो गया। ये दो पूछते हैं, ये रीट में पूछा गया है, 2023 वाली रीट में पूछा गया, प्री रीट में भी पूछा है और ये भी पूछते हैं। एक और इसके अलावा एक और पूछते हैं, वो पूछते हैं इनके मध्य की क्या है, दूरी कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है। यानी आपको ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं और एक पूछ रहे हैं ये डिस्टेंस। उत्तर से दक्षिण तो डिस्टेंस है अपने 826 है, और ये पूर्व से पश्चिम है 869।
826 और गुणित, ये दोनों स्टार लगा लेना, ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट आते हैं। अब अपने एक अक्षांश में एक छोटा सा और, अक्षांश में एक और छोटा सा रहा है, वो रहे हैं अपने गांव के नाम। ये उत्तरी अक्षांश पे गांव ही पूछते हैं कई बार, क्या पूछते हैं? गांव के नाम। ये सबसे ऊपर का नाम है जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का है, कोणा गांव। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का है, कौन सा गांव है? कोणा गांव। और डिस्ट्रिक्ट है कोणा गांव, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। और तहसील भी कौन सी पड़ती है? गंगानगर। और दक्षिण में पड़ता है बोरकुंड, कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। और जिला पड़ता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और तहसील है कुशलगढ़। अपने डिस्ट्रिक्ट याद रख लेंगे। हाँ, एक और इसमें थोड़ा सा रहता है, देखो पूर्व में पड़ता है जो जैसलमेर का है, कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव है जैसलमेर का। और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जैसलमेर। तहसील है, तहसील भी जैसलमेर है। और इधर पूर्व में पड़ता है धौलपुर का सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धौलपुर। अब एक और इसमें मुख्य क्वेश्चन पड़ता है, वो पड़ता है कर्क रेखा का, कि राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री का नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कर्क रेखा। और जो गुरुजी नीचे वाली, इसका नाम है मकर रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से जाती है? ये जाती है अपने 2 जिलों से। कितने जिलों से? 2 जिलों से। इसका गणितीय नाम है 23.5 डिग्री, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। गुरुजी ये कौन से जिलों से जाती है? ये जाती है राजस्थान के 2 जिलों से। सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है जो जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। अच्छा गुरुजी, नियर सिटी बांसवाड़ा की एक नियर सिटी है इसके कुशलगढ़, जो ठिकाना था ना वो। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपने डूंगरपुर। कौन सा पुर है? डूंगरपुर। ये सामान्य राजस्थान की स्थिति है। गुरुजी इसमें बढ़ने वाले प्रश्न भाई जोरदार प्रश्न बढ़ते हैं। एक तो अक्षांश स्थिति का बनता है, ये गांव भी पूछ सकते हैं। कर्क रेखा, हाँ अच्छा एक ये लिखो, कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में 26 किलोमीटर। ये खूब बार पूछे हैं। दो कौन से राज्यों से, नहीं जिलों से निकलती है ये सीमा। तो एक तो है अपने बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। और ये भी प्रश्न खूब बार बना हुआ है। इनके मध्य देशांतरों की दूरी, अक्षांशों के मध्य की दूरियां, ये सभी दूरियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसके अलावा अपन स्थिति देख ली, अब देखेंगे इनका विस्तार। राजस्थान का स्थिति हम विस्तार देखेंगे। विस्तार का मतलब है राजस्थान कितने भूखंडों में, कितने क्षेत्रफल में बंटा हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का अपना क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 34239 किलोमीटर स्क्वायर, या इसको बोल दो वर्ग किलोमीटर, या क्या बोलोगे वर्ग किलोमीटर।
अच्छा, ये गुरुजी प्रश्न आता है जी, बहुत बार आता है, बीएसटीसी में भी आया, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब वो पूछते हैं मील में, यूनिट क्या लगाते हैं? मील स्क्वायर में। मील स्क्वायर में ये आंकड़ा 1/139 मील स्क्वायर क्या है? माइल स्क्वायर बोलो या मील स्क्वायर? इंपॉर्टेंट है भाई, ये टिक मारा कर लेना, इंपॉर्टेंट है, खूब बार आया हुआ है। ये हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल। इसके अलावा राजस्थान की आकृति आती है, खूब सारी आकृति आती है। देखो, राजस्थान की उत्पत्ति अपन ने कर ली। राजस्थान की उत्पत्ति कर ली, बता दिया गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ये चलेगा कैसे? मार्कर कैसे चलेगा? चलो देखो, गोंडवाना लैंड में अपन ने दो चीज़ों की बात की थी, अरावली की भी बात हो गई और हाड़ौती की बात होगी। ये सबसे पहले आए थे, ये सबसे पहले उत्पत्ति में क्या होगा? उत्पत्ति में सबसे पहले, ये अपन ने पढ़ लिया, सबसे पहले आएगा, सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था थार का मरुस्थल और मैदानी भाग। ये देखो, ये किसका है भाग? अंगारा लैंड का है। किसका भाग है? अंगारा लैंड का। लेकिन ये विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो ये किसका आएगा? 33 सागर का। किसका आएगा? 33 सागर के भाग है, थार का मरुस्थल और मैदानी प्रदेश। इसके बाद में आगे बनने के भाग तो ये हो गया अरावली, मालार, ये हाड़ौती प्रदेश। ये क्या है? इनका क्रम है। क्या है? ये इनका क्रम है। ये पहले, सबसे पहले उत्पत्ति, सेकंड पे हो गया हाड़ौती का, दूसरे पे, तीसरे पे हो गया थार का मरुस्थल और चौथे पे हो गया मैदानी भाग। भाई इंपॉर्टेंट लिख लेना, खूब बार आता है ये क्वेश्चन। इसके बाद में अपन ने आगे चर्चा की है लोकेशन की, हो गई राजस्थान की स्थिति, हो गई उत्तरी गोलार्ध में, मैंने बता दिया है। पूरी देशांतर में भी राजस्थान की स्थिति है। ये भी हो गया। एशिया में राजस्थान की स्थिति। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनते नहीं है ना। ये अपनी चर्चा हो गई 23 डिग्री से 23 डिग्री 3 मिनट से लेके है जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। ये नाम याद रखना, उत्तरी अक्षांश। 826 लंबाई होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तरी राजस्थान में कौन सा गांव है? कोणा गांव है। गंगानगर में बता दिया, गंगानगरी तहसील है, कोणा गांव हो गया। दक्षिणी में बोरकुंडा गांव हो गया, कुशलगढ़ तहसील है। और नियर सिटी है, ये कर्क रेखा के मैंने बताया 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा भी कर्क रेखा के नज़दीक, कर्क रेखा के नज़दीक सिटी या शहर पूछ ले आपको तो कौन सा करना है? कुशलगढ़। कुल अक्षांश 7-9 हो गया। राजस्थान का मध्य अक्षांश 27 डिग्री है, यानी ये राजस्थान के क्या गुजरता है? मध्य से गुजरता है। इससे आगे न्यूनतम जिलों गुजरने वाला 30 डिग्री है, क्योंकि ये क्या पड़ता है? किनारे पे पड़ता है, तो एक जिलों या 2 जिलों से जाता है मैक्सिमम ये। इसके बाद में ये राजस्थान का मैप है। चलो देखो, राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है कौन सी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी इसी को भी अपन बोलते हैं कौन सी लाइन है? ये कैंसर लाइन या कर्क रेखा। लंबाई होगी 26 किलोमीटर। सबसे सर्वाधिक लंबाई पूछ ले आपको कि सर्वाधिक लंबाई किस में है? सर्वाधिक लंबाई वाला जिला तो आप डूंगरपुर नया करोगे। क्या करोगे? बांसवाड़ा। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा।
इस दिन सूर्य कर्क रेखा पे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। आपको पता ही है कौन सी जून है, 21 जून है। कौन सा दिन है? 21 जून है। इसी दिन क्या मनाते हैं? योग दिवस। कौन सा दिवस? योग दिवस। और ये कब से मनाना शुरू किया? 2015 से। देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री और 7 मिनट। अड़सठ डिग्री और 7 मिनट नहीं है। कौन सा क्या है? गुणितर, सॉरी, ये है गुणितर 30। 69 डिग्री और 30 मिनट से लेके 78 17 लंबाई है 869। पश्चिम राजस्थान, कटरा जिला, कटरा गांव हो गया, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला भी जैसलमेर, सिलाना गांव, तहसील धौलपुर और डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा है? धौलपुर। इनके मध्य का विस्तार कौन सा है? 8 डिग्री और 47 मिनट। देशांतरीय विस्तार है। खूब बार क्वेश्चन आया, ये खूब बार आया है दोस्तों। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पूर्व व पश्चिम में सूर्य उदय होता है, अस्त का अंतर कितना है? ये 8:35 मिनट। हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है। अंतर कितना है? 35 मिनट। हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जब देखो सूर्य उदय यहाँ से होता है तो सबसे पहले प्रकाश तो इस क्षेत्र में आएगा, धौलपुर में, और सबसे बाद में कहाँ आएगा? जैसलमेर में। अब ये डिस्टेंस 869 है। सूर्य यहाँ उगने के बाद में जैसलमेर में आते आते कितने मिनट का अंतर होता है? 35 मिनट और 8 सेकंड। ये भी जो पर्सन है इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है और सूर्य उदय हुआ है, वो फ़ोन करके अपने दोस्त जैसलमेर वालों को पूछ रहा है कि भाई आपके वहाँ सूर्य उदय हुआ है या नहीं हुआ है? तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं हुआ है। कब हो जाएगा? वहाँ 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद में वहाँ पर भी सूर्य उदय आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो नागौर का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? नागौर का मध्य, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है और जगह कौन सी है? देखो अब आपको दिख रहा है कि जिला कौन सा पड़ रहा है। जाहिर सी बात है जिला तो कौन सा है? नागौर। अच्छा, एक जो फिक्स लोकेशन है वो आपको पूछ ले तो पुरानी लोकेशन है लांपोलाई। लांपोलाई गांव है। कौन सा गांव है? लांपोलाई गांव है। यहाँ के एक वृद्ध व्यक्ति है, कंप्यूटर मैन से प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। अब लेकिन आपको पूछ ले कि सैटेलाइट सर्वे से, सैटेलाइट सर्वे से यदि पूछ ले तो सैटेलाइट सर्वे से है अपने घगराना गांव। कौन सा गांव है? घगराना गांव। घगराना गांव। सब सर्वाधिक सटीक कौन सा होगा? घगराना होगा। ऑप्शन दोनों में आएगा तो अपने को घगराना करके आना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 हो गया। 132,139 वर्ग मील। ये वर्ग मील में इंपॉर्टेंट है। अब क्षेत्रफल का जमाना चला गया है, अब यूनिट चेंज कर देते हैं, वर्ग मील। और ये बड़े ज़िले हैं राजस्थान में, बड़े ज़िले क्षेत्रफल के हिसाब से ये
सर्वाधिक बड़े जिले राजस्थान में पश्चिम के क्षेत्र में पड़ते हैं। इस भाग में राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से है, और जनसंख्या एरिया क्या है सर्वाधिक, लेकिन पॉपुलेशन क्या है कम, क्योंकि यहाँ संसाधन के साधन है वो कम है। हालांकि अभी तो ये उभर रहे हैं सौर ऊर्जा से, जो इंदिरा गांधी नहर है उससे। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर 4 मुख्य बड़े डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के। और छोटे की बात कर ले तो धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़। हालांकि वर्तमान में मेरे हिसाब से एक और डी है, मतलब डींग भी आ रहा है वर्तमान में, लेकिन अभी तक कोई पर्सन ऐसा पूछा नहीं है, यही पूछते हैं सामान्य पहले वाले ही। इससे आगे अपन देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 10.41%। बहुत बार क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, 1 नवंबर को राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हुआ भारत में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, किसमें, क्षेत्रफल में। अच्छा, राजस्थान बना कब था, 1 नवंबर अस्तित्व में आया था 1956 को। ये भी डेट 1 नवंबर है और ये भी डेट 1 नवंबर है, क्योंकि इससे पहले क्या था, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में ये राजस्थान है जो प्रथम स्थान पे आ गया। विश्व में राजस्थान कितना एरिया घेरता है, अपना जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो विश्व के अंदर राजस्थान कितना क्षेत्रफल कवर करता है, कितना करता है, 0.025 प्रतिशत है जो भूभाग कवर करता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342,239, ये पूरे विश्व का 0.25% है। जो ये है महाद्वीपीय भाग है 29%, इसका राजस्थान 0.25% है, 0.25%। पृथ्वी का ये अपने थोड़ी काम की नहीं है। अच्छा, 29% भारत में 32,87,263, ये है भारत का। किसका है, ये भारत का क्षेत्रफल है। और महाद्वीप में 2.4 पृथ्वी का, ये नहीं है, भारत वाला याद कर लेना, ये ठीक है। इससे आगे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान विश्व में संपूर्ण भूभाग का 0.25% कवर करता है। ये तो हो गया। अच्छा, एक थोड़ा बहुत, ये पहले क्वेश्चन आते थे लेकिन आज के टाइम में थोड़े कम हो गए। राजस्थान की तुलना कर रहे हैं भाई, राजस्थान की तुलना कर रहे हैं कि संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान है जो विभिन्न देशों में कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब देखो, राजस्थान दिखने में तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सारे देशों से बड़ा है। राजस्थान के अगर देश बनाए ना तो बहुत सारे देश बन जाएंगे। जैसे देखो, फिनलैंड के लगभग बराबर है। फिनलैंड के क्या है, राजस्थान बराबर है, 1 गुना का, मतलब सेम टू सेम इतना ही कवर है, एरिया करता है फिनलैंड। जर्मनी भी लगभग बराबर है। ब्रिटेन 2 गुना है। ब्रिटेन कितना है, 2 गुना है। ब्रिटेन कितना है, 2 गुना है। पोलैंड भी लगभग बराबर है। और श्रीलंका कितना है, 5 गुना। ये पर्सन आया हुआ है श्रीलंका का। और ये इजराइल का भी आया हुआ है। इजराइल कितना गुना है, 17 गुना। राजस्थान बड़ा है, ऐसे कहे तो इजराइल राजस्थान से 17 गुना छोटा है। कितना गुना है, छोटा है, 17 गुना। इसके बाद में थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि राजस्थान में जो जिले हैं उनकी आकृतियां कैसी है। जैसे हनुमानगढ़ की आकृति है, अंग्रेजी के अक्षर होता है एल। जैसे आपने राजस्थान को इस तरह से देखा होगा तो हनुमानगढ़ है ना, इस टाइप में ये हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ एक सोपे की तरह है। तो सोपा कैसे होता है, ऐसे होता है, तो ये भी ऐसे है। या बोले तो अंग्रेजी के एल लेटर,
एल लेटर के समान है। शिखर प्याले नुमा है यानी चंद्राकार है। क्या है? चंद्राकार है, यानी शिखर ये ऐसे बसा हुआ है और यहाँ पे है झुंझुनू और यहाँ पे है शिखर। दोसा है जो धनुषाकार है। भाई आप दोसा को देखोगे ना, इस तरह से है दोसा। दोसा है धनुषाकार। करौली बेटी बतख की जैसे, यानी करौली ऐसे है, करौली है जैसे पानी में बतख कैसे बैठी है, इस टाइप से करौली है। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल है। घोड़े की नाल या इल्ली, घोड़े की नाल होती है जो घोड़े का खुर होता है ना, उसके नीचे लगती है और वो यू आकार के टाइप की होती है। ये घोड़े की नाल होती है साहब, ताकि घोड़े के जो खुर है वो ज़्यादा घिसे ना। ये नाल है, अगर इसको छोटा सा बनाया जाए तो ये एक इल्ली की तरह दिखेगी। तो घोड़े के नाल और इल्ली की जैसे होगी। अब राजसमंद, राजसमंद का नक्शा है जो राजस्थान में एक तिलक के आकृति का है। कैसा है? तिलक के आकृति का। भाई दुल्ले सा राजा बनते हैं ना तो तिलक लगाते हैं ना, तो उस टाइप का ही है। जैसे याद देख लो, राजशाही दरबार में क्या है? राजशाही तिलक करते हैं। क्या करते हैं? राजशाही तिलक। अच्छा, पानी की बूंद जैसा कैसे है? जैसे पानी आप बरसाओ तो बूंद बूंद रूपी ऐसे आएगा, तो ये पानी की बूंद तरह ही बोल सकते हैं। भीलवाड़ा और टोंक, देखो भीलवाड़ा राजस्थान में है। जो भीलवाड़ा तीन, अभी तो क्या है कि नागौर थोड़ा चेंज हो गया। पहले राजस्थान में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे। ये हो गया अपना भीलवाड़ा और ये यहाँ पे पड़ता है टोंक और ये यहाँ पे पड़ता था नागौर। नागौर में कुचामन डीडवाना थोड़ा अलग होएगा, तो इसका नक्शा रूप है जो चेंज हो गया, बदल गया। ये टोंक वैसा ही है और ये भीलवाड़ा। इसके बाद में जालोर है, व्हेल मछली की तरह है। ये देख लो, शिखर है जो प्याले नुमा है या नहीं है? शिखर प्याले नुमा है। हनुमानगढ़ एल आकृति का है, बतख की तरह है। ये जो देखो भीलवाड़ा आयत की तरह है। राजसमंद तिलक की तरह है। ये 4-5 नक्शे हैं जो बनते हैं। इसके अलावा कोई, पहले ये जोधपुर था, मोर ध्वज की आकृति की तरह। फलोदी अलग होने से मोर का नक्शा ही चेंज हो गया। इसके बाद में अपन राजस्थान की है जो सीमा पढ़ेंगे। राजस्थान की क्या पढ़ेंगे? अरे सीमा पढ़ेंगे, वो सीमा पाकिस्तान वाली नहीं। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की सीमाएं। सीमा 2 तरह की है, एक तो स्थलीय सीमा है और एक है सीमा है राजस्थान की स्थलीय सीमा, और एक है अंतर्राज्यीय, राज्यों से निकलती है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय जो देशों से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय, और ये इस साइड में राज्यों से और इधर है देशों से। यानी ये मुख्य पाकिस्तान की ही सीमा राजस्थान से लगती है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070, इसका मतलब है कि जो गंगानगर से लेके बाड़मेर तक जो भी सीमा है 1070 किलोमीटर, ये पाकिस्तान से टच होती है। किससे टच होती है? पाक का मतलब है पाकिस्तान से टच होती है। और इसमें अपने ज़िले पड़ते हैं 5। कितने ज़िले पड़ते हैं? 5 ज़िले हैं। और राज्यों की सीमा की बात करें तो यहाँ पे अपने पड़ता है पंजाब, यहाँ पे पड़ता है HR का मतलब हरियाणा, यहाँ पे पड़ता है यूपी, और इस साइड में पड़ता है MP, और इधर पड़ता है GT का मतलब है गुजरात। टोटल जो राज्यों से सीमा लगती है वो है 4850। कुल स्थलीय भूमि यानी कुल राजस्थान की जो भूमि है ये पूरी पड़ती है अपने 5920। जलीय सीमा 0 कैसे हैं गुरुजी? क्योंकि राजस्थान से कोई समुद्र टच होता भी नहीं है, तो इसलिए 0 सीमा है।
अंतर्राज्यीय सीमा 1070, कुल सीमा का 18% है अपने। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है 1070 किलोमीटर। इसके बाद में इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947। व्यक्ति का नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ, नाम आएगा रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ। इन्होंने निर्धारण किया था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को अपन आज के टाइम में पाकिस्तानी बोलते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान है उसका नाम चेंज होके बांग्लादेश हो गया है। पहले भारत बांग्लादेश सीमा का नाम भी रेड क्लिफ था, लेकिन ये वर्तमान में इंदिरा गांधी सीमा रेखा नाम कर दिया है। राजस्थान के पास 1070 किलोमीटर सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। शुरुआत वो सीमा कहाँ से होती है, कहने का मतलब है कि राजस्थान से ये सीमा कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे एक SGNR लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब है श्री गंगानगर। गंगानगर का एक पॉइंट है, नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट से ये चलती है बाकासर बॉर्डर, बाड़मेर। कहाँ तक चलती है? बाकासर बॉर्डर, बाड़मेर। अब ये पाकिस्तान के 10 जिले लगते हैं, 3 प्रांत लगते हैं, वो अपने इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ चलो, ये इम्पोर्टेंट है, इसको क्रम में आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि इनको क्रम से सजाइए। गुरुजी ये तो याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, याद नहीं रहते तो अपने पास छोटी सी ट्रिक है। देखो, जे का मतलब है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आता है बीकानेर, और यहाँ आता है गंगानगर, और यहाँ पे आता है बाड़मेर। अब इस तीर को यहाँ से उठाना है और ऐसे लाना है। अब हालांकि यहाँ पे एक फलोदी और पड़ रहा है, अपने को ये तीर जे से शुरू करनी है, ऐसे घुमा के ऐसे लाना है। और देख लेना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लग रही है? जैसलमेर की। कितनी है? 464। इसके बाद में दूसरी लग रही है अपने बाड़मेर की। कितने गुरुजी? 228 किलोमीटर। और तीसरी अपनी सीमा लग रही है गंगानगर की। देखो, ये तीसरी किसकी है? गंगानगर की, 210। और अंतिम में किसकी है? बीकानेर की। कितनी है? 168। अब फलोदी की अभी तक क्या नहीं आए हैं? आंकड़े आए नहीं, अनुमानित मांग रहे। अनुमानित है भाई 30 से 40-50 जितनी भी हो सकती है, कुछ हो सकती है। ये क्रम इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? क्रम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में मुख्यालय नज़दीक है गंगानगर, नज़दीक जिला मुख्यालय, यानी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके नज़दीक कौन से जिले का मुख्यालय पूछ रहे हैं? जिला नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जिला मुख्यालय, जहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस है। जहाँ क्या है? कलेक्टर ऑफिस है। कौन सा पड़ेगा? गंगानगर। दूर स्थित, यानी सबसे दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो अपने बीकानेर का है। किसका है? बीकानेर का। अंतर्राज्यीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। अच्छा समझे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर, यानी भाई धौलपुर है जो इस कोने में पड़ता है, पूर्वी कोने में पड़ता है। ये जाहिर सी बात है कि सबसे दूर ही होगा। इसके बाद में सर्वाधिक सीमा और क्षेत्रफल जैसलमेर है, इसमें तो राज जैसलमेर ही करेगा। न्यूनतम सीमा है फड़ोदीरी सा, आधे को सा हणज बन्यो है फड़ोदीरी, अभी तक तय नहीं हुई है, अनुमानित मान रहे हैं। 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। 5 जिले अभी बता दिए। पाकिस्तान के कुल 9 जिले हैं, लगते हैं, याद रख लेना, नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के बहावल नगर से हैं। पाकिस्तान से अपने कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही दुश्मनी है, फोड़ देंगे। ये नक्शा याद कर लेना। इसके बाद में कुल सीमा अपने पढ़ ली 4,850 किलोमीटर। कितनी है? 4,850 है। इम्पोर्टेंट है भाई,
राज्यों से सीमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे सर्वाधिक। एमपी का मम्मी पापा मत समझ लेना, एम का मतलब मम्मी पापा नहीं है, ये क्या है, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। H4 का मतलब हरियाणा कितनी है, 1262 किलोमीटर। गुजरात की 1022 किलोमीटर, यूपी की 877 और पंजाब की 89 किलोमीटर। इसके बाद में पंजाब से दो जिले लगते हैं, पंजाब से गंगानगर और हनुमानगढ़ लगते हैं। और पंजाब के ज़िले अपने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन याद करो तो कर लेना, फाजिलका और मुक्तसर। सबसे कम सीमा पाकिस्तान से, भाई पाकिस्तान से तो अपने लगती है फड़ौदी की, लेकिन राज्यों से पूछे तो सबसे कम लगती है पंजाब की। कितनी है, 89 किलोमीटर है। कितनी है, 89 किलोमीटर है। इसके बाद में हरियाणा पे चलते हैं। हरियाणा पे अपनी सीमा है 1062। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये आप जो राजस्थान का मैप देखोगे ना, आपको किसी भी हालात में मैप को रटना है, मैप को प्रॉपर रटना है ताकि अपने नक्शे में ये जमे रहे। सीकर, कोटपुतली, बेरोड, न्यू डिस्ट्रिक्ट, खेरतल, तिजारा, अलवर और ये डींग, ये 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में हरियाणा के आप याद करो तो कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह। इसके बाद में ये देख लो, यहाँ पे पड़ता है पंजाब। क्या पड़ता है, पंजाब। पंजाब के दो जिले बताए, एक तो गंगानगर है और दूसरा हनुमानगढ़ है। यहाँ से पड़ता है हरियाणा, यहाँ से पड़ता है हरियाणा, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, अलवर, देखो अलवर का छोटा सा हिस्सा लग रहा है, और डींग। अब यूपी से 877 किलोमीटर है, डींग, भरतपुर, धौलपुर। और यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, आगरा और मथुरा, कृष्ण की नगरी और ताजमहल। अपने राजस्थान के जो मुख्य है वो अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है वो अपने को ज़्यादा याद रखने हैं। इसके बाद में एमपी से सीमा कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा एमपी से लगती है, कितनी, 1600 किलोमीटर। राजस्थान में धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे भीलवाड़ा की सर्वाधिक न्यूनतम सीमा लगती है और सर्वाधिक सीमा लगती है अपने झालावाड़ की, एमपी से। और ये एमपी के ज़िले हैं, अपने राजस्थान वाले मुख्य तौर से याद करने हैं। यूपी के अपने 3 डिस्ट्रिक्ट है, डींग, भरतपुर और धौलपुर। सीमा कितनी है, 877 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक एमपी है। एमपी की सीमा है अपने 1600 किलोमीटर। किसकी है, एमपी की। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये यहाँ से बढ़ता है चित्तौड़गढ़। ये देखो ये भीलवाड़ा, मैंने कहा ना सबसे न्यूनतम सीमा लगती है भीलवाड़ा की। और ये देखो झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की। और ये हो गया प्रतापगढ़ और ये हो गया बांसवाड़ा। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं कुछ। कोटा और चित्तौड़ एमपी से कितनी बार सीमा बनाते हैं, 2 बार। और चित्तौड़गढ़ जिला है जो खंडित है, चित्तौड़गढ़ जिला है जो क्या है, खंडित है। और भीलवाड़ा चित्तौड़ को 2 भागों में बांटता, देखो कैसे गुरुजी। चित्तौड़गढ़ है जो 2 बार खंडित भाग के से, एक तो ये चित्तौड़गढ़ का है,
ये वाला भाग, और इसके बाद में थोड़ा कुछ भीलवाड़ा का हिस्सा आता है, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ ये खंडित भाग है। रावत भाटा नाम सुना है ना, रावत भाटा जो चंबल नदी पे बना हुआ है, रावत भाटा है जो संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ के खंडित भाग में है। और गुरुजी कोटा बोला 2 बार लगता है एमपी के, जी बिल्कुल लगता है। एक बार तो ये यहाँ पे लगता है और दूसरी बार ये यहाँ पे सीमा बनाता है। तो एकमात्र जिला पर्सन आएगा, एकमात्र जिला जो एमपी से 2 बार सीमा बनाता है, कौन सा है? कोटा। इसके बाद में आगे चलते हैं, गुजरात। गुजरात से सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और मारो बाड़मेर। ये हो गए गुजरात के। अपने इंपोर्टेंट कौन से हैं जी? राजस्थान वाले। ये देख लो, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 2-3 विशेषताएं हैं। कोटा चित्तौड़गढ़ से 2 बार सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की, सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की। ये राज्यों से सीमा है। क्या है ये प्रश्न है? राज्यों से, यानी राजस्थान की कौन से राज्यों में सर्वाधिक सीमा लगती है? झालावाड़ की लगती है एमपी से, और सबसे कम लगती है बाड़मेर की। किससे लगती है? गुजरात से। और ये किससे लगती है? एमपी से। ठीक है। आईएसबी और आईएनबी पर बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? बाड़मेर। यानी कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा से दोनों से सीमा बनाता है? वो है बाड़मेर। कौन सा है? सबसे छोटा और बड़ा। इसके बाद में देख ले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रमुख विशेषताएं हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर जिले कितने हैं? अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब है कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान है, इस राजस्थान से राज्यों से मिलते हुए ऐसे कितने जिले हैं जो विभिन्न तरह के राज्यों से सीमा बनाते हैं? ऐसे कितने हैं जी? 25। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले केवल कितने हैं? 23 है। 2 कौन से माइनस होंगे? एक तो होगा SGNR। SGNR का मतलब है गंगानगर। और एक कौन सा कम होगा? एक होगा बाड़मेर, क्योंकि ये ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय से भी सीमा बनाते हैं और अंतरराज्य से भी सीमा बनाते हैं, इसलिए इसने पूछा है केवल का। तो केवल 2 माइनस कर दोगे तो पीछे कितने रहेंगे? 23 डिस्ट्रिक्ट। सीमावर्ती जिले कुल कितने हैं? 28। 25 तो ये पूरे हो गए। 26वां है जैसलमेर, 27वां है फलोदी और 28वां है साहब बीकानेर। कितने हो गए? 28। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं। 5 जिले हो गए बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और श्री गंगानगर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाने वाले जिले कितने हैं जी? सर 3 हैं। गंगानगर और बाड़मेर के अलावा इन दोनों को छोड़ दोगे तो एक अपना बचेगा जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी किसी देश से सीमा साझा करते हैं। और ये अभी हो गया गंगानगर और बाड़मेर है जो दोनों से सीमा बनाते हैं। अंतर्वर्ती जिले कुल कितने हैं? 13। इसके मतलब ऐसे जिले कितने हैं? कुल 13 जिले हैं जो किसी भी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय से सीमा नहीं बनाते हैं, वो खाली अपने ही पास के जिलों से सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाले जयपुर। कौन सा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जयपुर। कितने जिलों से सीमा साझा करता है? कुल 8 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से हैं? सीकर, कोटपुतली बेरोड, एक हो गया अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और ये डीडवाना कुचामन। इसके बाद में सीमावर्ती प्रमुख विवाद क्या चल रहे हैं? विवाद ये ऐसा कुछ नहीं है,
विवाद है जो छोटे मोटे राज्यों से मिलते हुए विवाद चल रहे हैं। मानगढ़ पहाड़ी विवाद जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात और राजस्थान के मध्य विवाद है मानगढ़ पहाड़ी को लेकर। और 200 बीघा जमीन विवाद है गुजरात और राजस्थान, ये भी किसके मध्य है? गुजरात किसको लेके हैं? कोटड़ा तहसील है उदयपुर की, उसको लेके ये विवाद है, काफ़ी पुराने विवाद है ये। राजस्थान बनासकांठा की पोसवी तहसील के मध्य जो 8 गांवों को लेकर भाग है, उस भाग के मध्य विवाद चल रहा है। विवाद कैसे है कि गुजरात कह रहे हैं मेरा है, राजस्थान क्या कह रहे हैं कि मेरा है, इसके मध्य अभी तक जो राजनीति के संबंध है वो बने नहीं है, इसलिए विवाद ही चल रहे हैं। चलो आज तो बेसिक भूगोल है राजस्थान का वो कंप्लीट हुआ है, आकृति है, विस्तार है, स्थिति है और राजस्थान का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ये आज अपन ने संपूर्ण कंप्लीट किया है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। धन्यवाद दोस्तों।